क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों का 11th के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा था सजीव जगत। तो जहाँ तक आपका सैटरडे को हुआ था उसी के आगे से कराया जा रहा है। आपका हुआ था द्विनाम पद्धति तक, तो उसी के आगे से हम चलेंगे। एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर दे रहे हैं। सजीव जगत पहला लेसन था फर्स्ट ईयर का। इसमें द्विनाम पद्धति तक सैटरडे को हो चुका था। उसके आगे से आज स्टार्ट कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इस ऑनलाइन में, इन सबका नवंबर में या अक्टूबर में जो भी होगा विद्यालय उसका इंस्ट्रक्शन आपको देगा, तो उसका टेस्ट होगा, तो उसको आप लोग रिवाइज़ करते रहें। और 15 तारीख से विद्यालय खुल रहे हैं। अगर किसी को कोई समस्या होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो वो पूछ लेगा आकर के। अपने विद्यालय में संपर्क कर लेंगे, टाइमिंग क्या होगी जो भी है सर से पूछ लेंगे तो सर बता देंगे। तो हमारी हेडिंग है वर्गीकीय क्रमबद्धता। वर्गीकीय क्रमबद्धता क्या होता है? वर्गीकरण के आधार पर जीवों को, एक समूह को एक दूसरे समूह पर ही वर्गीकृत करना वर्गीकीय क्रमबद्धता कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण जानते हैं ना, अगर किसी भी जीव को या किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को एक सिस्टम के आधार पर रखना वर्गीकीय कहलाता है, यानी क्रमबद्धता कहलाता है। तो उसी चीज़ को रिपीट किया गया है। वर्गीकरण के आधार पर जीवों के किसी समूह को या एक समूह को एक दूसरे पर रखना ही वर्गीकीय क्रमबद्धता कहलाता है। ये है। उसके बाद अगली हेडिंग है संग्रहालय। संग्रहालय क्या होता है? आप लोग टूर गए होंगे तो देखा भी होगा टूर में, जिसको इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम क्या होता है? पौधों एवं प्राणियों के नमूनों को सुखाकर किसी पात्र में या विलयन में परिरक्षित रखने की प्रक्रिया ही जिस स्थान पर होती है वह संग्रहालय कहलाता है। म्यूजियम क्या होता है? जैसे किसी भी पौधे हों, कोई जंतु हो, पौधों को तो सुखाकर उनकी जड़ को किसी फाइल में, हार्बेनियम फाइल में, किसी भी फाइल में दबा करके उनको सुखा करके फिर उनको किसी सेलो टेप से या किसी चीज़ से चिपकाया जाता है उस पेज पर। उसके बाद उनको किसी स्थान पर जहाँ रखेंगे, जिस स्थान पर ये सारी चीज़ें रखी रहेंगी पौधे वगैरह, वो संग्रहालय कहलाता है। इसी प्रकार से किसी जीव को भी, छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसको एक प्रकार के विशेष विलयन जिसको फार्मेलिन कहते हैं, उसमें कोई भी मतलब जो बॉडी होती है किसी जीव की या हमारे शरीर की, वो उसमें गलती नहीं है। क्योंकि किसी के पानी के टच में अगर आएगा तो हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर नहाते भी तो देखते हैं स्किन एक अलग टाइप के रिंकल पड़ जाते हैं, तो उसमें नहीं। लेकिन जो फार्मेलिन विलयन होता है उसमें उस जीव को रखा जाता है जिससे उसके शरीर का कोई भी अंग गलता नहीं है। तो किसी जीव को किसी बॉक्स में या किसी पात्र में उस विलयन के साथ, फार्मेलिन के साथ परिरक्षित रखना ही कहलाता है आपका संग्रहालय। इसी तरह से कंकाल को भी हम लोग किसी चीज़ जगह पे रखते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े म्यूजियम बने हुए हैं, जैसे नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम बना हुआ है आपका लंदन में। यहाँ हिस्ट्री से जुड़ी जो पुरानी मम्मियाँ वगैरह थी, बहुत पुराने लोग जो ज़्यादा जीवित हो रहते थे, उनके म्यूजियम में रखे गए हैं परिरक्षित करके विशेष प्रकार का लेप लगाकर या किसी विलयन में। दूसरा है फॉरेस्ट म्यूजियम, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तीसरा है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें आपको मिलेंगे जितने भी हिस्ट्री में लोग हैं, हिस्ट्री की चीज़ें हैं, वो हिस्ट्री के जो योद्धा हुआ करते थे उनकी वस्तुएं, या हिस्ट्री के जो आज से हज़ारों साल पहले जो लोग हुआ करते थे उनकी मम्मियाँ, उनके कंकाल, ये सब रखा रहता है। डायनासोर का कंकाल जैसे दिल्ली म्यूजियम में रखा हुआ है। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली। फिर उसके बाद अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये आपका मुंबई में, इसमें भी संग्रहालय में सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल म्यूजियम, ये आपका कोलकाता में। तो म्यूजियम मतलब समझ गया संग्रहालय का, किसी भी वनस्पति का, किसी जीव का, किसी कीड़े मकोड़े का, कीट पतंग की बॉडी को या शरीर को किसी विलयन में या किसी फाइल में, पेड़ पौधों को फाइल में रखेंगे दबाकर सुखाकर, फार्मेलिन में या विशेष प्रकार का लेप लगाकर परिरक्षित रखने की प्रक्रिया, परिरक्षित मतलब सुरक्षित, परिरक्षित रखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? आपकी संग्रहालय, म्यूजियम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है वनस्पति संग्रहालय। तो नाम से ही क्लियर है, इसमें वनस्पति को ही रखा जाता है जिस स्थान पर, वो वनस्पति संग्रहालय है। तो मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पौधों और उनके विभिन्न भागों को
जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है। तो उनके विभिन्न भागों को सुखाकर हार्बेनियम एक फ़ाइल आती है जिसमें वाइट पेज होते हैं, नीचे क्लासिफिकेशन दिया, उसको हार्बेनियम फाइल कहते हैं। हार्बेनियम सीट पर चिपका कर व्यवस्थित ढंग से जो रखने की प्रक्रिया जिस स्थान पर होगी वो क्या कहलाएगा? वनस्पति संग्रहालय। अतः मतलब फिर से बात को रिपीट कर दे रहे हैं, मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार जैसे संघ, जगत, वर्ग, वंश, ये सब आपकी मान्य वर्गीकरण पद्धति है। इसके अनुसार पौधों को उनके विभिन्न भागों को सुखाकर हार्बेनियम सीट पर चिपकाकर व्यवस्थित ढंग से रखने की प्रक्रिया जिस स्थान पर होती है वो वनस्पति संग्रहालय कहलाता है। अब इसमें एक मेन पॉइंट ऑफ वर्गीकरण में ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वर्गीकरण करने में वर्गीकरण की पहचान करने में आसानी होती है। जब हम पहचान जाएंगे रखा है, अब वो जाति विलुप्त हो गई तो हमने उसके बारे में पढ़ा क्लासिफिकेशन, किस संघ का है, किस जाति का है, क्या वर्ग है इसका, क्या इसकी विशेषता है, सब करने में आसानी मिलती है। जैसे पहला आपका बना हुआ है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, दूसरा बना हुआ है वनस्पति का हार्बेनियम ऑफ इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में, तीसरा बना हुआ हार्बेनियम ऑफ नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, ये लखनऊ में बना हुआ है। तो इनको कहते हैं वनस्पति संग्रहालय। नेक्स्ट है वानस्पतिक उद्यान। तो वानस्पतिक उद्यान क्या होता है? अनेक प्रकार के पौधों की जातियां लगाकर उन्हें सुरक्षित करने हेतु संपूर्ण क्षेत्रफल को चारों ओर से घेर दिया जाता है, जिसे वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। मतलब कई प्रकार के पौधे होते हैं, नीम, पीपल, उष्णकटिबंधीय कुछ होते हैं, कुछ अलग स्थानों पे उगते हैं, कुछ अलग। एक ही पौधे एक ही स्थान पर नहीं उग सकते हैं, सबके लिए जलवायु अलग चाहिए होती है, सबके लिए एटमॉस्फेयर अलग चाहिए होता है। तो वो अलग अलग स्थानों पर तो उनकी एक नमूना लेकर के और किसी एक विशेष स्थान पर लगा गया, पूरे क्षेत्रफल को घेर करके कुछ भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसी व्यवस्था होती है, वैसा करके उसको पूरे जिस स्थान पर घेरा जाता है वही आपका कहलाता है वनस्पति संग्रहालय। एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर दे रहे हैं। पहली हेडिंग है वर्गीकरण क्रमबद्धता। तो वर्गीकरण के आधार पर जीवों के एक समूह को एक दूसरे पर रखना वर्गी की क्रमबद्धता कहलाता है। नेक्स्ट है संग्रहालय यानी म्यूजियम। पौधे एवं प्राणियों के नमूनों को सुखाकर किसी पात्र या विलयन में परिरक्षित रखने की प्रक्रिया जिस स्थान पर होती है वह संग्रहालय कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन संग्रहालयों के। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, ये लंदन में है। फॉरेस्ट म्यूजियम, ये अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये दिल्ली में है। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये मुंबई में है। नेक्स्ट है इंडियन म्यूजियम, ये कोलकाता में है। फिर वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पौधे एवं उनके विभिन्न भागों को सुखाकर हार्बेनियम सीट पर चिपकाकर व्यवस्थित ढंग से रखने की प्रक्रिया जिस स्थान पर होती है वो वनस्पति संग्रहालय कहलाता है। ये कि इसकी ज़रूरत होती क्यों है? क्योंकि वर्गीकरण करने में हमें पहचान करने में आसानी होती है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। नेक्स्ट है हार्बेनियम ऑफ इंडिया बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता। हार्बेनियम ऑफ नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ। नेक्स्ट है वानस्पतिक उद्यान क्या है? अनेक प्रकार के पौधों की जातियां लगाकर उन्हें सुरक्षित करने हेतु संपूर्ण क्षेत्रफल के चारों ओर से घेर देते हैं, इन्हें वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। थैंक यू।